हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। जिला कलेक्टर ने सरदारशहर में किया निरीक्षण, खामियों को सुधारने के निर्देश। चूरू द 22 में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने शनिवार को जिले के सरदारशहर में कोविड कंसल्टेशन एवं केयर सेंटर का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कंसल्टेशन में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निरीक्षण में मिली खामियों को सुधारने के निर्देश BCMO एवं CHC इंचार्ज को दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अत्यंत गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रही है, इसलिए संबंधित अधिकारी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें और यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन केंद्रों का लाभ स्थानीय जनता को मिले। उन्होंने इसके संबंध में जारी गाइडलाइन की अक्षरशः पालना के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने CHC प्रभारी से कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि जांच एवं उपचार के साथ साथ लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में भी जागरूक करें, क्योंकि इस महामारी से बचाव ही सर्वोत्तम है। उपखंड अधिकारी रीना छिम्पा ने उपखंड क्षेत्र में कोविड जांच, उपचार एवं प्रबंधन को लेकर की जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। इस दौरान संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। सर, आज आपने औचक निरीक्षण किया है हमारे सरदारशहर में, आपको कैसा लगा? राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जो है आपके खंड है उसमें जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए थे। उन निर्देशों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, उसके संबंध में मेरे द्वारा आज जो हमारी CSC उनका निरीक्षण किया गया। जो CSC इंचार्ज है लोक समूह है, उनसे मैंने यही कहा है कि राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी कीजिए, उनकी पालना करें। कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर में जो है कोविड के जो व्यक्ति आते हैं, मरीज आते हैं, उनका समुचित उपचार करें। इसके अलावा जो प्रोनिंग का ट्रेनिंग है जो राज्य सरकार द्वारा कही गई है, उसकी विधिवत ट्रेनिंग दें। पिछले 10 दिन में जो स्थिति थी, मैं समझता हूँ अब स्थिति नहीं है। जो लॉकडाउन से काफ़ी फर्क पड़ा है, इससे जो हमारे कोविड के मरीज भी काफ़ी कम हुई हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन पर भी प्रेशर कम हुआ है। तो मैं तो आम जनता से ये अनुरोध करूँगा कि जो आपकी कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसकी पालना करें। राज्य सरकार ने जो रेड अलर्ट महामारी जारी किया हुआ है, एक लॉकडाउन है, ये आगे भी बढ़ने की संभावना है, उसमें घरों पर रहे, जब आवश्यक हो तभी निकलें। अगर हम इसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम जिले में कोरोना पर विजय पाने में सफल होंगे। सर, प्रशासन द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में है अभी जो स्थिति बिगड़ी हुई थी, अभी कुछ सुधार है, किस तरह की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर की जाए? देखिए, ये पिछले 25-26 अप्रैल से डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। हमारा तीसरा चरण इस जिले में चालू हो गया है। करीब 40 लाख लोगों का हमने सर्वे कर लिया, जो जनसंख्या 25 लाख की है। और उसमें जो भी ILI सिम्टम वाले पेशेंट है, करीब 30,000 पेशेंट हमारे को मिले हैं, उनको मेडिकल किट हमारी टीम द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कहीं कोई शिकायत आती है तो जो हमारी मेडिकल टीम है और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी वो जाके उसका निराकरण करते हैं। थैंक यू। जनप्रतिनिधियों ने संक्रमण से बचाव की सामग्री देकर कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। सूरज वर्मा, सरदारशहर। स्थानीय पुलिस थाने सहित अनेक जगहों पर प्रधान प्रतिनिधि व उनकी टीम द्वारा पुलिस जवानों, चिकित्सकों आदि कोरोना वॉरियर्स को संक्रमण से बचाव की सामग्री देकर सम्मानित किया गया। रविवार को प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, विकास अधिकारी दुर्गा राम पारीक, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सहारण, पंचायत समिति सदस्य श्यामलाल शर्मा, जिला परिषद सदस्य गिरधारी लाल पारीक, रामनिवास पारीक व शिव भगवान फोंगा आदि ने स्थानीय पुलिस थाना, कोविड केयर सेंटर, गांधी विद्या मंदिर, भानीपुरा थाना तथा भालरी थाने में जाकर 495, 603 लेयर मास्क, 400 सैनिटाइजर, 200 हैंड ग्लव्स तथा 150 साबुन पुलिस अधिकारियों व चिकित्सकों को कोरोना वॉरियर्स में वितरण करने के लिए सौंपी। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित ने कहा कि जब से देश व प्रदेश में कोरोना महामारी ने दस्तक दी है, तब से पुलिस के जवान, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ व सफाई कर्मी अपनी जान पर खेलकर आमजन की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में इनको संक्रमण से बचाव करने के लिए उक्त सामग्री देकर इनका सम्मान किया गया है। वहीं विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक ने बताया कि ग्रामवासी भी जागरूक होकर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, जिससे अब गांवों में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है तथा ग्रामवासी कोरोना संक्रमण के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है। कोविड केयर सेंटर में सेवाएं दे रहे डॉक्टर रणवीर भांभू ने जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 3 दिन से अच्छी खबरें आ रही है तथा कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को वापस जा रहे हैं।
थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने जनप्रतिनिधियों का आभार जताते हुए कहा कि संक्रमण से लड़ने में भामाशाह व जनप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सामग्री कोरोना की जंग में काफी मददगार साबित हो रही है। उम्मीद है जब तक महामारी पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगी तब तक सभी का सहयोग यूं ही बना रहेगा। बहरहाल कस्बे में जनप्रतिनिधि, प्रशासन व आमजन मिलकर कोरोना की जंग में बराबर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जिससे लगता है शीघ्र ही कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी। पारीक मंडल ट्रस्ट की कार्यकारिणी का गठन, ओम प्रकाश तिवारी मंत्री व सुखवीर पारीक कोषाध्यक्ष मनोनीत। सूरज वर्मा, सरदार शहर ट्रस्ट अध्यक्ष शंभू दयाल पारीक ने नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें भंवरलाल व्यास, मांगीलाल डांगी, ओम प्रकाश जोशी, सहीराम पांड्या, रामपाल पारीक, बाबूलाल पारीक, शिव भगवान पारीक को संरक्षक सदस्य व ओम प्रकाश तिवारी को मंत्री, सुखबीर पारीक को कोषाध्यक्ष, शिवकरण व्यास को संगठन मंत्री, सुखाराम पारीक को उपाध्यक्ष, महेंद्र देराश्री को विशेष सलाहकार, मनोज पारीक व मनीराम पांड्या विधि सलाहकार, विनोद पांड्या व विनोद जोशी को भवन व्यवस्थापक मनोनीत किया है। श्रीनिवास पुरोहित, जय नारायण पांड्या, नारायण तिवारी, महेश पांड्या, प्रमोद पांड्या, चंद्र प्रकाश जोशी, छोटूलाल पुरोहित, शिवकांत कठौतिया, इंद्रचंद पांड्या, अभिषेक पारीक, जुगलाल जोशी, निरंजन पारीक, प्रकाश पुरोहित को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया है। बेटी का जन्मदिवस 2 सैनिटाइजर मशीन व 20 सैनिटाइजर नगर पालिका को भेंट कर मनाया। सूरज वर्मा, सरदार शहर आज के बढ़ते पाश्चात्य सभ्यताओं में लोग अपना व अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन केक काटकर व मोमबत्ती बुझाकर मनाते हैं, जिसमें नए युग की पाश्चात्य सभ्यता की झलक नजर आती है। मगर रविवार को सरदार शहर नगर पालिका से कर्मचारी स्व भंवरलाल गुर्जर के पुत्र हरीश गुर्जर, जो श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका में एसआई के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने अपनी बेटी मानवी गुर्जर का तीसरा जन्म दिवस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए 20 सैनिटाइजर व मास्क, 2 हाइड्रोक्लोराइड सैनिटाइजर मशीन नगर पालिका को पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल को भेंट कर मनाया। यह एक अच्छी पहल है जो किसी की जान की रक्षा करने के काम आएगी और बच्ची को दुआएं मिलेगी। अगर लोग जन्म दिवस इसी प्रकार से मनाएं तो अधिक सार्थक होगा। पारीक मंडल ट्रस्ट का बना संविधान। सूरज वर्मा, सरदार शहर पारीक समाज की स्थानीय संस्था पारीक मंडल ट्रस्ट पारीक भवन के मनोनीत अध्यक्ष शंभूदयाल पारीक ने अध्यक्ष का पद संभालने के तुरंत बाद पारीक मंडल ट्रस्ट के संविधान विस्तार एवं निर्माण कमेटी का गठन कर पारीक भवन का व्यवस्थित संविधान निर्माण करने का आदेश दिया था। कमेटी प्रमुख प्रदीप कुमार पांड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्बे के सभी भवनों एवं ट्रस्टों के संविधान एवं नियमावली का अध्ययन कर एक व्यवस्थित संविधान रविवार को हमने पारीक मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं संस्थापक ट्रस्टियों को सौंप दिया है, जिसे आगामी ट्रस्टी बैठक रखकर प्रस्तुत किया जाना है। कार्यक्रम में कमेटी सदस्य डा प्रभा पारीक, नूतन जोशी, बसंत पारीक, राजकुमार पारीक मौजूद थे। हमारा जीवन प्रकृति का अनुपम उपहार है। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा। चूरू, 23 मई। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजलदेसर विश्व जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुंगरिया की ओर से जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रकाशित चले प्रकृति की ओर पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा व उपखंड अधिकारी शिवलाल जाट ने किया। इस दौरान तुंगरिया ने जिला कलेक्टर वर्मा को मास्क व नीम गिलोय का पौधा भेंट किया। जिला कलेक्टर वर्मा ने तुंगरिया के इस नेक कार्य की सराहना करते हुए कहा कि लाखों विशिष्ट जैविक की कई प्रजातियों के रूप में पृथ्वी पर जीवन उपस्थित है और हमारा जीवन प्रकृति का अनुपम उपहार है। अतः पेड़ पौधों, अनेक प्रकार के जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, महासागर, पठार, समुद्र, नदियां, इन सभी प्रकृति की देन का हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व एवं विकास के लिए काम आती हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी शिवलाल जाट ने कहा कि जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधीय, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करती है। वास्तव में जैव विविधता प्रकृति की स्वाभाविक संपत्ति है और इसका क्षय एक प्रकार से प्रकृति का क्षय है। इसलिए हम सबको प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिए जैव विविधता को संरक्षण के लिए प्रदूषण व वनों की कटाई पर नियंत्रण रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, डॉक्टर मोहित, नर्सिंग स्टाफ सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजलदेसर में विश्व जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में जैव विविधता के संरक्षण के लिए चलें प्रकृति की ओर पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर
सांवरमल जी वर्मा व उपखंड अधिकारी शिवलाल जी जाट के कर कमलों से करवाया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा करना, प्रदूषण को रोकना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, महासागर, नदियाँ सभी का संरक्षण करना है। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण जैव विविधता क्षरण का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। अतः हमें वनों की कटाई को रोककर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। थैंक यू। 2 लाख से अधिक राशि के उपकरण अस्पताल को दिए। दिनेश स्वामी, सुजानगढ़। निकटवर्ती गांव के उप तहसील कातर छोटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर दिनेश बिश्नोई ने कोरोना महामारी के चलते अस्पताल में चिकित्सक उपकरणों की मांग की और बताया कुछ जरूरतमंद उपकरणों की व्यवस्था हो जाए तो क्षेत्र के लोगों के लिए काफी सुविधा होगी। डॉक्टर की बात समझकर व्यापार मंडल के भामाशाह आगे आए व 2 लाख से अधिक राशि के उपकरण अस्पताल को दिए। ये थे उपकरण: 2 ऑक्सीजन मशीन, 2 निम्बुलाइजर, 15 भाप के ओपोलाइजर, 1 फोटो ड्रॉपलेट, 10 थर्मा स्कैनर, 15 ऑक्सीजन चेक मशीन, 295 मास्क, 2000 थर्मल मास्क, 50 लीटर सैनिटाइजर, 20 पीपी किट पीएचसी प्रभारी को भेंट किया और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर देने की बात कही। व्यापार मंडल के भामाशाह आगे आए। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मुनिराम सारण, विवेकानंद संस्था निदेशक रामचंद्र लेघा, पूर्व सरपंच जैसाराम प्रजापत, डॉक्टर रविंद्र सिंह, गंगा बिशन बिश्नोई, पूर्णाराम गोदारा, भीमराज सारण, बलजीत सारण, ओम प्रकाश महिया, देवाराम सारण, कालू सिंह दहिया, श्रीनिवास लिमबा, महिपाल महिया, रामकिशन माचरा, धनाराम कसवा, हिमराराम सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिना दिखावे के सेवा कर रहे पार्षद प्रतिनिधि अब्दुल सलाम, लॉकडाउन में पिता के साथ कर रहे जनसेवा। सुजानगढ़। दिनेश स्वामी, शहर के वार्ड नंबर 20 के पार्षद प्रतिनिधि अब्दुल सलाम खींची कोरोना काल में लगातार कई तरह के सेवा कार्यों में लगे हैं। हालांकि वे इसके लिए किसी तरह का प्रचार नहीं चाहते। सलाम कहते हैं कि इस समय जाति धर्म को भूलकर सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है, यह वक्त भी बीत जाएगा। अब्दुल सलाम ने सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के कार्यों की तारीफ करते हुए प्रशासन के इंतजामों की भी सराहना की। उन्होंने कहा, इस मुश्किल वक्त में हमें सबसे पहले अपने जरूरतमंद पड़ोसी और फिर शहर और मुल्क के लोगों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। सलाम के पिता मोहम्मद रफीक भी लगातार जनसेवा के कार्यों में सक्रिय हैं। रफीक विशेष तौर से ग्रामीण इलाकों के लोगों और किसानों की मदद कर रहे हैं। महामारी के इस मुश्किल समय में हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बिना दिखावे के जनसेवा में लगे हैं। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।